दोस्तों 2024 के इलेक्शन हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है। बीजेपी अपनी तरफ से 240 सीटें लेकर आई है। जो एनडीए अलायंस है उसको 292 सीटें मिली हैं और इंडिया अलायंस को मिली हैं 234 सीट। राजनीति के बारे में, इलेक्शंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देख रहा था। उन पोस्ट में ये कहा जा रहा था कि जो हिंदू हैं, हिंदू जो धर्म है, ये जो धर्म है इसके लोग पीठ में छुरा भोंकते हैं। इन्होंने मोदी जी की पीठ में छुरा भोंका है। इनकी स्लेव मेंटेलिटी है, ये इनकी गुलाम मानसिकता है। इन पे 800 साल मुसलमानों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया और इनकी नियति ही गुलाम बन के रहना है। यहां तक कहा गया कि अयोध्या में जहां पे एसपी की जीत हुई है, बीजेपी का कैंडिडेट हार गया है, ये कहा गया कि इतिहास गवाह है कि अयोध्या ने हमेशा अपने राजा के साथ विश्वासघात किया है। दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन और मैं आपका अपने YouTube चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर कोई किसी पार्टी को वोट ना दे, अपनी मर्जी से वोट दे, तो क्या बीजेपी को वोट ना देना एक इंसान को अच्छा हिंदू या बुरा हिंदू बना सकता है? बीजेपी को वोट दें तो अच्छे हिंदू, बीजेपी को वोट ना दें तो बुरे हिंदू। यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया चैनल्स में। अब ये कहां से आ रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भरमार में चल रहे हैं जिसमें हिंदुओं को ब्लेम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इतना कुछ दिया, इतनी अच्छी तरक्की कराई देश में, फिर भी यूपी के हिंदुओं ने, बंगाल के हिंदुओं ने, महाराष्ट्र के हिंदुओं ने, हरियाणा के हिंदुओं ने बीजेपी की पीठ लगवा दी। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि किसी के पास ये हक नहीं कि किसी की रिलीजियस बिलीफ पे क्वेश्चन रेज करे। हर किसी की अपनी एक थॉट प्रोसेस, एक बिलीफ प्रोसेस होती है। अगर मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू इसलिए हूं क्योंकि मेरी रिलीजियस बिलीफ्स, मुझे सहिष्णुता के साथ सबके साथ रहना आता है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, सबकी इज्जत करता हूं। ये मुझे सिखाया गया है, मेरे अंदर एम्बाइब्ड है, मेरे संस्कार है सबकी इज्जत करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को मानना और सबके साथ मिल बैठ के रहना, मिलजुल के रहना। हिंदू धर्म में किसी से नफरत कभी नहीं सिखाई जाती। और बीजेपी अगर ये इलेक्शन हारी है दोस्तों, तो वो अपनी करनी से हारी है। बीजेपी ये इलेक्शन हारी नहीं, मतलब 240 सीटें लाई है, जो पिछली बार की तुलना की 303 की सीटों में बहुत ज्यादा कम है। तो बीजेपी की जो सीटें घटी हैं वो उसकी अपनी करनी की वजह से घटी। बीजेपी लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच को समझ नहीं पाई इस इलेक्शंस में। जब आप इलेक्शन के वक्त पे बनासकांठा में, राजस्थान में, बनासकांठा तो खैर शायद गुजरात में है, राजस्थान में आपने एक जगह पे एक स्पीच दी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। उसमें उन्होंने ये कहा कि औरतों के, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो लोगों के, हिंदू औरतों के मंगलसूत्र तक उतार के कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी, या ये कहा कि उनको दे देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तो इसका क्या मतलब था? आपने देश में इतनी तरक्की कराई, देश को इतनी आगे लेके गए, आप अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखते? ऐसी बयान देकर आप देश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे थे? और आज देश की जनता ने इस डिविसिव पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर दिया है। बीजेपी की जो डिविसिव पॉलिटिक्स थी उसको रिजेक्ट किया है लोगों ने। आप इस इलेक्शन को फिर वही रिलीजियस बेसिस पे लड़ना चाह रहे थे, उस एजेंडे को देश की जनता ने नकार दिया है। लोगों को तरक्की चाहिए। आप, जब आप किसान आंदोलन में आपने किसानों को किस तरह से डील किया, ये सबने देखा। जो हमारी रेसलर्स थी, उनके साथ आपके एक एमपी ने क्या सलूक किया और आपने उसके मामले में क्या एक्शन लिया, ये भी लोगों ने देखा। अग्निवीर स्कीम एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसकी भी रेमिफिकेशंस हुई हैं इन इलेक्शंस में। बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। और ओपोजिशन इसलिए आगे गया क्योंकि वो लोगों की नर्व को समझे। वो 234 सीटें इसलिए लेकर आ सके कि उन्हें समझ आ गई
कि क्या बीजेपी का एजेंडा क्या है, उसको हमने किस तरह से टैकल करना है। उन्होंने ब्रिलियंट पोल स्ट्रेटजी अपनी बनाई। उन्होंने बीजेपी के जो लूप होल्स थे उन्हें टारगेट किया। मोदी जी का जो रवैया रहता है कि मेरे माय वे और हाईवे, कि अगर जो मैं कहता हूं वो सही है, अगर उस पर चलना है तो चलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। उस मुद्दे के अगेंस्ट में वो आगे आए। उन्होंने महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया और अपनी पोल स्ट्रेटेजी बना के लड़े। किस देश में ऐसा होता है दोस्तों कि दो सीएम्स को उठा के आप जेल में डाल देते हो? उन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं किया ये कोर्ट में पता लगेगा, लेकिन बात टाइमिंग की है। सबको नजर आ रहा था कि सेंट्रल एजेंसीज टाइमिंग को यूज करके, जिसे ओपोजिशन कहता है मिसयूज करके, सेंट्रल एजेंसीज का बीजेपी मिसयूज कर रही है और ऑपोजिशन को दबा रही है। किस देश में ऐसा होता है कि दो सीएम्स को उठा के आप जेल में डाल दोगे, और वो भी इलेक्शन के वक्त पे? केस पहले के चल रहे हैं तो पहले उठा लीजिए ना। गलती तो उन्होंने पहले की थी और आपको नजर आ रही थी, आपने इलेक्शन के टाइम पे उन्हें उठाया। इसका क्या मतलब था? क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप जनता को? दोस्तों, ये देश जो है, ये देश संविधान से चलता है, और जब ये देश संविधान से चलता है तो हर नागरिक के पास हक है अपने अधिकार से वोट देने का, अपने मन से वोट देने का। बीजेपी को वोट देना ना देना किसी को अच्छा हिंदू या बुरा हिंदू नहीं बना देता। हिंदू एक बिलीफ सिस्टम है, और आप अगर ऐसे सोशल मीडिया ट्रोल्स आ रहे हैं, ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं, आप हिंदू धर्म के बीच में ही डिविजन्स पैदा कर रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। ये देश सबका है। बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया उनका भी है, बीजेपी को जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी है। हर किसी की अपनी पॉलिटिकल बिलीफ्स होती है। पॉलिटिकल बिलीफ्स को लेकर आप कृपया धर्म के ऊपर इस तरह के अनर्गल जो प्रश्न चिन्ह आप उठा रहे हैं वो ना उठाएं। हिंदू धर्म ही सबकी रिस्पेक्ट करना सिखाता है, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस सिखाता है। तो काइंडली आप भी हिंदू और देश की 80% 78% जनसंख्या भी हिंदू, तो मिल बैठ के रहें। ये जो प्रोग्रेस हुई है, और मैं इस चीज में कहना चाहूंगा, ये जो प्रोग्रेस हुई है मोदी जी के राज में या पिछली सरकारों के राज में भी, उसके बेनिफिट्स जो शहरों में रहने वाली लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उन्हें मिले हैं। उसके बेनिफिट्स अभी तक गांव देहात में नहीं पहुंचे हैं दोस्तों। व्यूअर्स, नहीं पहुंच पाए हैं। 60 लाख के करीबन लोग जो हैं वो शहरों से पलायन करके गांव कस्बों में वापस आके खेती बाड़ी करने लग गए हैं। तो जब आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं, तो क्या ये एक अच्छा साइन है कि लोग शहरों में नौकरियां छोड़कर, जो कि शायद वहां पे थी ही नहीं, वो वापस आके खेती बाड़ी करने लगे हैं? तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि मोदी जी, आप लोगों की नब्ज को नहीं समझ पाए। जब आप लोगों की नब्ज को नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको मौका दिया है। 240 सीटें बहुत होती हैं 2 टर्म्स के बाद भी, वो आपको मिली हैं। तो देश के सही एजेंडे पे काम करें। हिंटरलैंड में जाएं, गांव देहात में जाएं, छोटे शहरों में जाएं, अपने मंत्रियों को भेजें वहां से, कि वो देखें जाके कि लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या, उन्हें मुश्किलें क्या दरपेश हैं और कैसे तरक्की हो सकती है। तरक्की सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता की तरक्की तरक्की नहीं होगी। तरक्की वो होगी जो हर जगह पे हो, हर जगह विजिबल हो। आज भी हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2800 है। अमेरिका बहुत डेवलप है, वहां की $80,000 है। जिस मालदीव से हम लड़ रहे थे वहां पे $20,000 है दोस्तों। चाइना हमारे समांतर आबादी है, वहां पे $12,000 है। बाकियों के साथ तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, चाइना के साथ तो कर सकते हो। सेम आबादी है, सेम टाइम पे हम आजाद हुए। चाहे वहां पे कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, यही फर्क है। लेकिन $2800 और 12,000 में बहुत फर्क होता है। तो मुझे भी देश को इस लेवल पे लेके आए कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये सबको मिले। तरक्की सब सेम लेवल पे सबकी हो, सिर्फ शहरों में रहने वाले लोगों की ना हो, बाकी लोगों के ऊपर भी वो ट्रिकल करे। आप हम सबके प्रधानमंत्री हैं, सबको साथ लेके चलें और देश के लिए सोचें। ये अनारगल बयान जो आप देते हैं आपकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है मोदी जी। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था। पॉलिटिक्स से हटके मैंने बात की है कि ये जो हिंदू धर्म है,
हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करें। आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। जिसकी अपनी पॉलिटिकल बिलीफ्स है, हर किसी की होती हैं, उसके लिए प्लीज प्रश्न चिन्ह मत रेज करें। दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।